अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्लज़ीना यूफ़ून बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल वयख़शौन रब्बहुम वयख़ाफ़ून सूअल हिसाब। भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, वो उस शख्स की तरह है जो अंधा है, और समझते तो वही हैं जो अक्लमंद हैं, जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और कौल करार को नहीं तोड़ते, और जिन रिश्तों के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको जोड़े रखते और अपने परवरदिगार से डरते रहते और बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यदरऊन बिलहसनति अस्सय्यअता उलाइका लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनिन यदख़ुलूनहा वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ذُرِّयَّاتِहिम वल मलाइकतु यदख़ुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार वल्लज़ीना यंक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिहि अन यूसल वयुफ़सिदून फिल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लअनह व लहुम सूउद्दार। और जो अपने परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुसाहिब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आक़िबत का घर है, यानी हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, और उनके बाप दादों और बीबियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे, और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलाम हो, ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है, और आक़िबत का घर खूब घर है। और जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करके उसको तोड़ डालते और जिन रिश्तों के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको कतई कर देते और मुल्क में फसाद करते हैं, ऐसों पर लानत है और इनके लिए बुरा अंजाम है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर व फ़रिहू बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मताअ व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन मिन रब्बिह क़ुल इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशाअ अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ फराख कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा सामान है। और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है
और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है, यानी उनको जो ईमान लाते और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं उनको। और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। कज़ालिक अर्सलनाक फी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुन लितत्लु अलैहिम अल्लज़ी औहैना इलैक वहुम यकफुरून बिर्रहमान क़ुल हुव रब्बी ला इलाहा इल्ला हुव अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब वलौ अन्न क़ुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिम बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीअन अफलम ययअसिल्लज़ीना आमनू अन लौ यशाअुल्लाहु लहदन्नास जमीअन वला यज़ालु الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد। जिस तरह हम पहले पैगंबर भेजते रहे हैं उसी तरह ए नबी हमने तुमको इस उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं भेजा है, ताकि तुम इनको वो किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है पढ़कर सुना दो। और ये लोग रहमान को नहीं मानते। कह दो वही तो मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और अगर कोई कुरान ऐसा होता कि उसकी तासीर से पहाड़ चल पड़ते या जमीन फट जाती या मुर्दों से कलाम कर सकते तो क्या ये लोग ईमान ले आते? बात यह है कि सब बातें अल्लाह के इख्तियार में हैं। तो क्या मोमिनों को इससे इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों को हिदायत के रास्ते पर चला देता? और काफिरों पर हमेशा उनके अमाल के बदले आफत आती रहेगी या उनके मकानात के करीब नाजिल होती रहेगी यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पहुंचे। बेशक अल्लाह वादा खिलाफ नहीं करता।